किसी भी देश पर कोई आपदा आ जाती है तो बड़े हमने उनकी मदद करनी है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना। और वो जो है सारी इंडिया में भी जो है ना ये 1920 में होगी थी, लेकिन जब तक हम गुलाम थे, लेकिन हमारे को पूरी स्वतंत्रता 48 में मिली है रेड क्रॉस का, 1948 में। क्यों पहले तो सबका अपना वो है रूल है, किसी देश के पैसे किसी देश के पैसे। अब जैसे मैं इस बार देख लो ना रेड क्रॉस ये उनका राष्ट्रीय ध्वज था, उनका जो ना राष्ट्रीय ध्वज था, उसका क्या था ग्राउंड जैसे इसका तो सफेद है, अब तो ये सफेद है बीच में लाल है, लेकिन ऊपर ये लाल था ये सफेद था, इसको उल्टा करा है। क्यों करा है ये स्विट्जरलैंड का जो वो है ना राष्ट्रीय ध्वज उसका चीन है जो उसको सिर्फ उल्टा करा। क्यों हेनरी डुनाल्ड जो ना वहां का रहने वाला था, ठीक है ना, इसीलिए उनके झंडे का जो वो है ना उसको उल्टा करा। क्यों ग्राउंड जो है ना वो लाल था और बीच में सफेद क्रोसा था, इसलिए इसको वो कराया और ये चीन बना दिया सारे देशों को। अब जो ये चीन है ना ये सभी देशों में मान्य होगा। अब कोई इस तरह का अधिकारी है या जो ये निशान, इसका मतलब ये जो है ना समाज सेवक आदमी है, ये सेवा करने वाले उनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, चाहे कितनी लड़ाई हो कितना कुछ हो, लेकिन रेड क्रॉस का जो सदस्य होगा वो उसके वो नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा रेड क्रॉस के सदस्य। ये की है ना सारे संसार में इसकी पहचान है। अब ये जो है ना निशान है रेड क्रॉस का, देखता है सभी समझ जाएगा भाई ये रेड क्रॉस का है, इसको कुछ नहीं करना, ये जो है अपना काम करेगी। उदाहरण बता दो बेटा आपको, अभी हालिया युद्ध का चल रहा है, बताओ तो बच्चा युद्ध का चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच। इसके अलावा एक और युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, जहाँ पर हमास नाम का आतंकवादी संगठन बोल रही है मीडिया भी है उसके बीच और इजराइल की सेना के बीच। अब वहाँ बहुत सारे इजराइल वाले मान लो हवाई हमले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए, ठीक है, चारों तरफ से कोई मदद नहीं जा रही, तो मानवीय मदद जो है कौन पहुंचाता है वहाँ पर रेड क्रॉस। अब मान लो कोई ट्रक जा रहा है, अब इजराइल भी है वहाँ पर सेना और गाजा पट्टी है उनकी भी सेना है। अब किसको पता लगेगा कि इस ट्रक के अंदर मानवीय सामान जाने लग रहा है, तो उसके ऊपर जिस भी जहाज के ऊपर, जिस भी ट्रक के ऊपर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये रेड क्रॉस का सिंबल लगा हुआ, इसका मतलब कि ये जो जहाज है, ये जो व्यक्ति है, ये जो सामान है, ये सामान रेड क्रॉस से संबंधित है और इसका काम मानवीय मदद करना है। उसको कोई भी देश की सेना जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना उसको रोकेगी। अब मान लो युद्ध हो गया, अब खाने पीने का सामान ही नहीं है कहीं से, तो दूसरे देशों ने क्या किया कि जो गरीब है, मतलब जो भी युद्ध से प्रभावित है, ऐसा हो सकता है कि किसी की माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने खाने वाला कोई नहीं, तो उसको मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसी मदद कौन करता है? रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस पैसे कहाँ से लाता है? हर देश इसके अंदर शामिल है। जब भी कोई आपदा आती है तो उसके अंदर सब देश बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो अब वहां पर भी जब भी युद्ध हो रहा होगा तो सर ने बताया ना कि जिसके ऊपर ऐसा सिंबल होगा, जिसके ऊपर ऐसा चिन्ह होगा, उससे सब ये मानेंगे कि ये जो चीज है ये मदद के लिए आई है, ठीक है। और हर जगह स्वीकृत है ये चीज। अब युद्ध में मान लो हर आदमी का झंडा अलग अलग हो तो कौन पहचानेगा ये दुश्मन है कि कौन है, ठीक है ना। तो कोई भी देश है वो रेड क्रॉस के फ्लैग के नीचे मानवीय मदद जो है करता है। अब जैसे हमारे देश से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ गई है, सर्दी है वहाँ पर कंबल गए हैं, तो वो रेड क्रॉस के ट्रक के अंदर जाएंगे सारा सामान, उसको कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अदरवाइज उसको दुश्मन समझ के जा तो वो मदद करने रहे हैं, उनको कोई दुश्मन समझ के उनके ऊपर ही बम डाल के उनको भी मार सकता है। तो उसका चिन्ह होता है, इसलिए जो है ये फ्लैग जो है लगाया जाता है, इसलिए टोपी लगाई जाती है, इसलिए उनकी ड्रेस सिंबल बनाया जाता है। युद्ध के अंदर पता थोड़ी लगता है कौन दुश्मन है कौन क्या है, तो उसकी एक ड्रेस होनी चाहिए ना, तो वो ड्रेस और एक सिंबल जो है
ये जो रेड क्रॉस का सिंबल है इसके लिए। ठीक है सर, बात को बांध देते हैं। अच्छा जैसे अपना है ना, इनको एक्सपर्ट किया जाता है रेड क्रॉस वालों को, जो वो सामान लेके जाते हैं। जैसे अपना है ना, सर का याद होगा भुज में हुआ था गुजरात के अंदर, तो वहाँ जो है सामान वगैरह भेजा ना, तो इसमें क्या हुआ, भुज के अंदर बहुत दिक्कत आई। कैसे कोई सामान सब अपना मदद करना चाहते, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये नहीं पता कि कैसे बनाना, कैसे आओ करा। मतलब वहाँ पर ऐसा सामान था उनको उस चीज की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, और सामान को ऐसा दे दिया तो यूज बन गया। लेकिन अब ये ध्यान रखा जाता है किसी भी स्टेट है, कौन सा देश है, उनको क्या खाना पीना है उनका, क्या वो पहनते ओढ़ते हैं, और उसी तरह का सामान भेजते हैं। मान लो वो उस चीज का यूज करना भी नहीं आता तो वैसे सामान भेजेगा क्या फायदा। तो वहाँ से सब क्या अपने भुज के अंदर आता है, जिसमें बहुत बुरा हाल हुआ था, और कोई अधिकारी तो जो है ना वहाँ खत्म भी हो गए थे। तो वहाँ से सीखा गया भाई जो हम सामान भेज तो रहे हैं, फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। तो जो हम सामान भेजते ना, ये नहीं देखना जी, जैसे मान लिया कोई चीज हो जाए, भाई कोई हादसा हो जाता, तुम भी नहीं सोचोगे भाई हम क्या लेके जाऊंगा उसके लिए, खाने पीने के लिए या उसकी कोई मदद के लिए, तो हमने थोड़ा सोचना पड़ेगा अब किस तरह से हमें उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट एड कोई वो नहीं है, दिमाग लगाना सिर्फ आदमी में। अब किस क्रिया द्वारा अच्छा कुछ है ना, हम सर इससे कौन सी ना ये तो कुछ चीजें बैठे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैग में कोट लग गया, कैसे करना, कैसे करना, इस तरह का। और एक दिन है ना मुझे वो भी होगा यहाँ पर अपना कोई डेमो है वगैरह देखने के लिए, जैसे अपना देखे ये कोई वो क्या लैब ओपन है, सुनील को पता होगा फिर का चंद्रमुखा हाँ उसके बाद ठीक है तभी है पूछ लो इतना चाहते सुनील से पूछ लो अच्छी तरह देखो लड़कियाँ होगी तुम्हें ना, तो फिर मैं वैसे चुन्नी दे दो, लड़कियाँ लड़की होते ना तो थोड़ा मेरे को सुविधा हो जाती। मेज पर चाबी पड़ी, मेज पे शीशे के पास उस स्टाफ रूम खुला है, उसमें पड़ी चाबी पड़ी। अच्छा ऐसे ना तुम तो नहीं और जो कोई ले सर ये ले लो, ये दियो दे दे सर कोई ना दे दिया। Incoming voice call from +91 79884 58309. Incoming voice call from +91